Dun, 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 dun. तो फिशमैन आइलैंड से होडी जोन्स की एस किक करने के बाद हमारे स्ट्रॉयड्स पहुंच गए एक ऐसे आइलैंड जो एक साइड है आइस और एक साइड है लावा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द आइलैंड पंक हैजार्ड व्हिच इज नॉट इवन मार्क्ड ऑन द मैप ऑफ द न्यू वर्ल्ड एनीमोर। पंक हैजार्ड एक ऐसा आइलैंड वेयर इट ऑल बिगिन। एंड अगर तुम लोग को नहीं पता मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ तो वीडियो में बने रहना, तुम्हें आगे पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर हम इस आइलैंड के बारे में बात करें तो ओ माय गॉड, कितनी ज्यादा तबाही सी मच रखी है इस आइलैंड पर। एक ऐसा एक्सप्लोजन जिसके कारण उस आइलैंड पे काम करने वाले बहुत सारे लोग मर गए एंड जितने बच्चे उनके बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर दिए। इस एक्सप्लोजन के बाद इस आइलैंड को एक टाइप से बैन कर दिया कि कोई भी इस आइलैंड पे आगे से जा नहीं सकता। एंड फिर यहाँ पर आए नेवी के दो सबसे पावरफुल लोग, एडमिरल आओकी जी एंड एडमिरल अकाइनो, हाँ, जिसने इसका डोनट बना दिया था। वॉर ऑफ द वेस्ट में हुए इवेंट्स के बाद इन दोनों के बीच में फ्लीट एडमिरल की पोजीशन के लिए लड़ाई हो गई थी एंड फिर इन दोनों ने अरीना चुना, द डेजर्टेड आइलैंड नन अदर देन पंक हैजार्ड। दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल एंड दोनों की पावर्स एक दूसरे पर यूज होती हुई इम्पैक्ट करी इस आइलैंड पर, जिसके कारण जिस साइड से अकाइनो फाइट कर रहा था वो साइड लावा की बन गई एंड जिस साइड से आओकीजी फाइट कर रहा था वो साइड पूरी की पूरी आइस की बन गई। पूरे के पूरे आइलैंड का लिटरली क्लाइमेट ही चेंज हो गया एंड फिर एट द एंड जीता कौन? ऑब्वियसली दैट अकाइनो विच। तो ये सब तो था आइलैंड के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमारे स्ट्रॉयड्स इस आइलैंड पे कैसे फंसे, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मैप। तो वेल हमारे स्ट्रॉयड्स इस आइलैंड के पास से जा रहे थे एंड उनके ट्रांसपोंडर स्नेल पे एक अननोन कॉल आता है। तो एक बंदा वहां पर रोते हुए डरते डरते बोल रहा होता है कि द समुराई इज गोना किल अस, रेफरिंग टू किमोनो सान, जो कि एक सोल पर्पस से इस आइलैंड पे आया था टू सेव हिज चाइल्ड मोमोनोसुके। एक पूरे चिल्ड्रन का भी सेगमेंट है इस आर्क में, सो पीडीएफ्स प्लीज डोंट वॉच द वीडियो एनी फर्दर। तो हमारे स्ट्रॉयड्स बीइंग द गुड पायरेट्स जाते हैं इस आइलैंड पे टू सेव द गाय जिनकी इन्होंने सिर्फ आवाज ही सुनी है। एंड यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती है हमें मिनी मेरी। एनियस लॉबी के बाद हमको गोइंग मेरी को गुड बाय बोलना पड़ा और वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। एंड हमारे फ्रैंकी ने सारे स्ट्रॉयड्स का दिल रखने के लिए एंड ताकि गोइंग मेरी की लेगेसी कंटिन्यू हो उसने मिनी मेरी बनाई। लूफी, जोरो, रॉबिन, उसोप चारों मिनी मेरी पे पंख हैजार्ड जाते हैं जहाँ पर उनको मिलता है किमोन सान का बॉटम हाफ। सेंटोर जैसे क्रीचर दिखते हैं जो कि बेसिकली ह्यूमंस ही थे। एक ड्रैगन तक दिखता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक गर्ल जिसकी हैंड्स की जगह विंग्स हैं। एंड जितने स्ट्रॉयड शिप पर थे उन सबको पंख हैजार्ड के गार्ड्स किडनैप कर लेते हैं एक्सेप्ट फॉर ब्रुक, जो कि लेटर ऑन गार्ड्स को डिफीट करके मेन आइलैंड की तरफ निकल जाता है जहाँ पे उसको किमोन सान का टॉर्सो मिलता है। उनकी फाइट होती है एंड ऑब्वियसली ब्रुक जीत जाता है। एंड टू मेक थिंग्स इवन वर्स्ट वहां पर आ जाता है स्मोकर एंड उसकी गैंग G5। स्मोकर एक वाइस एडमिरल बन चुका है एंड टेक्निकली ये आइलैंड एक गवर्नमेंट फैसिलिटी है। वो मेन हेडक्वार्टर्स पर जाता है, वहां का दरवाजा खोलता है एंड वहां पर ही सीज लॉ। यस, वही लॉ जो लूफी के साथ छबोटी पर लड़ा था, वही लॉ जिसने मरीनफोर्ड में लूफी को एस्केप करने में हेल्प करी थी, वही लॉ जिसने 100 पायरेट्स का हर्ट मरीन्स को दिया था जिसके बाद वो बन गया वॉरलॉर्ड। लॉ स्ट्रॉयड्स और स्मोकर से थोड़े टाइम पहले इस आइलैंड पे आया था। एंड फाइनली हमको इस आर्क के मेन विलन के बारे में पता चलता है जो कि है सीजर, एक मैड साइंटिस्ट एंड डॉक्टर वेगापंक के साथ पहले काम करने वाला। 3 साल पहले इस आइलैंड पे एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसने इस आइलैंड और यहाँ पर रहने वाले लोगों की दुनिया चेंज कर दी। सीजर एक टाइप से इन लोगों की हेल्प के लिए आया एंड इनका किंग बन गया। लॉ ने अपना ट्रस्ट प्रूव करने के लिए इन लोगों को एनिमल्स के हैंड्स एंड लिम्स दिए। नामी, चॉपर, फ्रैंकी, सांजी, ये चारों एक हेड के साथ एक कंटेनर में फंसे हुए थे जो कि होता है समुराई किमोनो सान का, जिसके बाद हमको पता चलता है ये और कोई नहीं बट एक ट्रेडिशनल समुराई फ्रॉम वानो है। सब बचकर भागते हैं एंड डू यू रिमेम्बर मैंने वो एक चिल्ड्रन वाली स्टोरी बताई थी? तो हाँ, वो चिल्ड्रन इन लोगों को यहाँ पर मिलते हैं एंड टू देयर सरप्राइज वो चिल्ड्रन इन लोगों से कई ज्यादा हाइट में लंबे हैं, जस्ट लाइक जायंट्स। और ये था पंख हैजार्ड का सेटअप। सारे स्ट्रॉ हैट्स अलग अलग चीजों से डील कर रहे हैं, सारे बैकग्राउंड कैरेक्टर्स अपनी जगह पर हैं एंड द थिंग्स आर अबाउट टू गेट क्रेजी। वन पीस की यही सबसे अच्छी बात है कि इतनी लंबी होने का एक फायदा है, तुम अपने साइड कैरेक्टर्स को एक प्रॉपर स्क्रीन टाइम, स्टोरी एंड एक वैल्यू एडिशन दे सकते हो एंड वन पीस हिट्स ऑन द बुल्स आई एवरी टाइम। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इस आर्क में हुई एंड मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगी कि इन लोगों ने काइडो और वेगापंक को ऑलरेडी सेटअप करना स्टार्ट कर दिया एंड यहीं पर लॉ ने अपना मास्टर प्लान टू किल अ योंको व्हिच इज नन अदर देन काइडो को इनिशिएट कर दिया बाय फॉर्मिंग एन अलायंस विद स्ट्रॉ हैट्स। सी, रिमेंबर आई सेड द प्लेस वेयर इट ऑल बिगन। G5 के साथ एक बहुत खराब चीज हुई, उनका जो लीडर था, नहीं स्मोकर नहीं, एक और लीडर था, वाइस एडमिरल वर्गो। वो एक्चुअली में एक डबल एजेंट होता है एंड ही यूज्ड टू वर्क फॉर अ गाय नेम्ड जोकर
which was none other than Don Quixote Doflamingo. Doflamingo एक वॉरलॉर्ड था बट उसका प्राइमरी बिजनेस था अंडरग्राउंड बिजनेस ऑफ इलीगल स्टफ एंड ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। एंड नाउ डू यू रिमेंबर सीजर इस आइलैंड के लोगों का किंग टाइप का बन गया था एंड उसमें से एक बंदा था ब्राउन बियर्ड जिसका बॉटम हाफ क्रोकोडाइल का होता है एंड सीजर इस बंदे को मारने वाला था एंड फिर वो रियलिटी बताता है कि 3 साल पहले जो एक्सप्लोजन हुआ था वो वेगापंक ने नहीं सीजर ने करा था बिकॉज ही वॉज जेलस ऑफ हिम एंड सीजर इतना सेल्फिश था वो थोड़े टाइम बाद इस आइलैंड पे वापस से आया। यहाँ के लोग जिनको इसने खुद से हार्म करा था उनका किंग बना एंड ये आइलैंड इलीगल एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करने लगा जिनमें से ये 3 थे मेजर एक्सपेरिमेंट्स। मेकिंग अ टॉक्सिक गैस जिसने 3 साल पहले यहाँ के लोगों को मारा था बट इस साल पैरालाइज नहीं पेट्रीफाई भी हो जाए। सेकंड कि ये ह्यूमंस को जाइंट्स बनाना चाहता था जो कि वेगापंक भी चाहता था बट इसका मानना था कि अगर बचपन से ही जाइंट्स बनाना स्टार्ट कर दिया जाए तो रिजल्ट्स प्रोमिनेंट होंगे एंड दैट्स व्हाई ही किडनैप चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ वर्गो एंड डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन देम एंड उसके बदले में वो उन लोगों को कैंडीज देता था जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लूफी को इन सब के बारे में पता चलता है और वो निकल जाता है सीजर को हराने के लिए एंड बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। लूफी, फ्रैंकी, रॉबिन, लॉ, स्मोकर एंड ताशागी ये पांचों को सीजर पकड़ लेता है, ओपन में लटका देता है एंड यूज करता है एज फर्स्ट गिनी पिग फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ द पेट्रीफाइंग गैस एंड थर्ड उसका एक्सपेरिमेंट होता है टू मेक आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स फॉर डोफ्लामिंगो। यस ये भी उसका बिजनेस था एंड उसका बायर था और कोई नहीं बट काइडो। अब तुम लोग देख रहे हो सारी चीजें कैसे अलाइन हो रही हैं एंड अगर तुम लोग को समझ नहीं आया तो मैं आगे क्लियर कर दूंगा। लॉ के बारे में अगर बात करें तो लॉ ने इस आर्क में सबसे ज्यादा आईक्यू प्लेस करे हैं। फर्स्ट जो कि पांचों लोग सीजर से कैप्चर हो गए थे उस टाइम लॉ ने अपना सी प्रिज्म हैंडकफ चेंज कर दिया था विद नॉर्मल हैंडकफ्स ताकि वो अपने आप को फ्री कर सके। एंड अगर तुम लोग को नहीं पता ये सी प्रिज्म हैंडकफ क्या है तो ये एक ऐसा हैंडकफ है जिससे तुम अपनी डेविल फ्रूट पावर्स नहीं यूज कर सकते एंड लॉ ने रूम आर से सबको एस्केप करने का प्लान बनाया था। मोनेट एक बहुत मेजर कैरेक्टर थी वही जिसके हैंड की जगह विंग्स थे। मोनेट ने लूफी और बाकी स्ट्रॉ हैट्स को बहुत हार्ड टाइम दिया विद द डेविल फ्रूट पावर्स जो कि था स्नो फ्रूट बट एट द एंड जोरो ने मोनेट को इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज कर दिया दैट शी वाजंट इवन एबल टू वॉक अगेन। वहीं पर लूफी मिलता है मोमोनोसुके से जिसने एक्सीडेंटली ड्रैगन फ्रूट खा लिया था जिसके बाद वो बन जाता है एक ड्रैगन। मोमोनोसुके एंड किमोनो-सान दोनों वानो से थे एंड यू नो वानो में और कौन सा ड्रैगन है। नामी ने उन बच्चों को प्रॉमिस करा था कि वो उनको वहां से बचाकर लेके जाएगी एंड उसकी इस चीज में हेल्प करता है चॉपर। एंड रिमेंबर सीजर बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स के बाद कैंडीज देता था। चॉपर को पता चलता है कि उन कैंडीज में ड्रग पॉइजन था जो कि बच्चों को धीरे धीरे मार रहा है। सारे बच्चे वो कैंडीज न मिलने के साइड इफेक्ट्स के कारण पागल से होने लग गए थे एक्सेप्ट फॉर वन गर्ल दैट वाज मोचा क्योंकि चॉपर ने उसको सेडेटिव्स दे दिए थे। चॉपर और मोचा दोनों कैंडीज को बच्चों से बचाकर भाग रहे थे बट टाइम कम होने के कारण और क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा थे मोचा ने सारी कैंडीज खुद से खा ली एंड शी स्टार्टेड स्पिलिंग ब्लड। चॉपर मोचा को क्योर करने ले जाता है एंड नामी, रॉबिन, सांजी एंड G5 सारे बच्चों को सेडेटिव्स देते हैं क्योर करते हैं। एंड हाँ G5 आर एक्चुअली वेरी नाइस पीपल। G5 ने ताशागी को वो डेडली गैस से बचाया एंड खुद को सैक्रिफाइस करा काफी टाइम। सांजी ने G5 को वर्गो से बचाया एंड वो उनका बिग ब्रदर बन गया। वो उनका ज्यादा लीडर लग रहा था एंड इट वाज रियली फन टू वॉच। लूफी एक साइड से सीजर से बहुत ज्यादा गुस्सा पहुंच जाता है उससे फाइट करने के लिए एंड यूज करता है एक न्यू मूव जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, गम गम ग्रिजली मैग्नम एंड सीजर को हरा देता है एंड बदला लेता है ब्राउन बियर्ड, वो चिल्ड्रन, अपने क्रूमेट्स एंड बाकी सारे पीपल ऑन द आइलैंड का। दूसरी साइड स्मोकर और लॉ मिलके वर्गो से लड़ रहे होते हैं एंड वर्गो को लॉ बीच में से काट देता है एंड आइलैंड को भी 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है। लॉ डोफ्लामिंगो को ओपनली धमकी देता है कि जो कर सकता है करके दिखा एंड ही किल्स वर्गो। एंड फिर डोफ्लामिंगो करता है ही आस्क्स मोनेट टू प्रेस द सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन ऑफ द आइलैंड। वो वही कर रही होती है एंड फिर आता है सबसे बढ़िया प्लॉट रिवील। लॉ ने अपना ट्रस्ट प्रूव करने के लिए सिर्फ उसके लोगों की हेल्प नहीं करी थी बट अपना हर्ट भी दिया था एंड उसके बदले में वो मोनेट का हर्ट ले लेता है। जब स्मोकर पंक हैजार्ड आता है लॉ ने स्मोकर का हर्ट उससे छीन लिया था। वो बाद में सीजर के पास जाता है उसे बोलता है कि वो स्मोकर का हर्ट दे रहा है बट वो एक्चुअली में से मोनेट का हर्ट दे देता है। सीजर जब लूफी से हार जाता है वो सोचता है कि वो स्मोकर को तो मार दे एंड ही स्टैब्स द हर्ट। उसी टाइम मोनेट जो बटन प्रेस करने वाली होती है वो मर जाती है एंड द स्ट्रॉ हैट्स एंड आइलैंड आर सेफ। देखा लॉ ने सबसे ज्यादा आईक्यू प्लेस करे इस आर्क में। लूफी अपने सारे क्रूमेट्स का वेट करता है एंड सारे लोग रूम आर से एस्केप करते हैं। डोफ्लामिंगो इस आइलैंड पे अपने असैसिन्स भेजता है बेबी 5 और बफेलो ताकि वो सीजर को बचा कर ला सके बट जनरल फ्रैंकी उन दोनों को हरा देता है एंड डोफ्लामिंगो को जैसे ही वो पता चलता है वो खुद ही इस आइलैंड पे आने के लिए निकल जाता है। सारे लोग डेडली गैस से बचते हैं। एक पार्टी होती है फॉर देयर सक्सेस। नामी बच्चों को ताशागी के साथ जाने देती है ताकि दे गेट बेस्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम वेगापंक। सारे मरीन्स चीखने लगते हैं कि पायरेट्स बुरे एंड मरीन्स अच्छे हैं क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो एक्चुअली में स्ट्रॉ हैट्स को पसंद करने लगते एंड दे ऑल स्टार्ट्स क्राइंग शोइंग कि हाउ मच दे हेट दैट दे कांट
लव टू स्ट्रॉ हैट्स। स्ट्रॉ हैट्स एंड G5 के मेंबर्स वो आइलैंड छोड़ देते हैं एक्सेप्ट स्मोकर और कुछ G5 के मेंबर्स वहां पे भी रह जाते हैं क्योंकि उन लोगों को एक वे मिल जाता है तो रिवाइव द पेट्रिफाइड पीपल। बट फिर वहां पर आ जाता है दो फ्लेमिंगो एंड गुस्से में ही स्टार्टेड किलिंग द मरीन्स एंड अटैकिंग स्मोकर। दो फ्लेमिंगो स्मोकर को मार ही देता कि वहां पे बचाने आ जाता है आओकीजी एंड आओकीजी अचानक से नहीं आया, उसको कुछ पहले के एपिसोड से सेटअप करना स्टार्ट कर दिया था एंड ही हैड सम अदर प्लान्स जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब आते हैं हम स्ट्रॉ हैट्स, लॉ, मोमोनोसुके एंड किमोन-सान पर। लॉ अब अपना प्लान बताता है कि लॉ ने सीजर को किडनैप करा ताकि वो दो फ्लेमिंगो के आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स न बना पाए एंड अगर दो फ्लेमिंगो पे डेविल फ्रूट्स नहीं आए वो काइडो को नहीं दे पाएगा एंड दो फ्लेमिंगो को काइडो से दुश्मनी नहीं चाहिए। लॉ दो फ्लेमिंगो को दो ऑप्शन देता है, फर्स्ट कि अगर उसे सीजर वापस चाहिए तो वो अपनी वॉल लॉर्ड की सीट छोड़े जिसके कारण वो अपना आइलैंड ड्रेस रोजा पर कंट्रोल खो देगा एंड सेकंड कि वो काइडो से दुश्मनी बना ले एंड हियर द पंक हैजार्ड आर्क कम्स टू एन कंक्लूजन। स्ट्रॉ हैट्स इस मिस्टीरियस आइलैंड पर आए, अपने एडवेंचर्स को आगे बढ़ाया एंड खूब सारी यादें लेकर इस आइलैंड को बाय बोला। क्या पता क्या होता अगर उनको वो कॉल नहीं आता, बट वी आर ग्लैड कि उनको वो कॉल आया एंड हमको एक एक्शन पैक आर्क देखने को मिली। वन पीस अपना प्रॉपर टाइम लेती है तो सेटअप एंड एग्जीक्यूट एवरीथिंग, बट जब सब कंक्लूजन की तरफ आने लगता है वी रियलाइज इट वाज ऑल वर्थ द वेट एंड द फीलिंग इज जस्ट ब्यूटीफुल। बट तुम थ्रू आउट एनिमे को देखते हो, तुम कैरेक्टर से मिलते हो, उनके साथ सिंपैथाइज करते हो, वो जब हंसता है तुम हंसते हो, वो जब रोता है तुम उनके साथ रोते हो एंड तुम उनके साथ ये जर्नी एंजॉय करते हो। तब तुमको रियलाइज होता है व्हाट वन पीस इज एक्चुअली इज, दैट इट इज अबाउट द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। ये आर्क मेरे को एक टाइप से ड्रेस रोजा की इंट्रोडक्शन जैसी लगी, बट स्टिल इट वाज रियली फन टू वॉच। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट में बताना आपका फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द आर्क, सब्सक्राइब करना फॉर मोर एनिमे रिलेटेड वीडियोस। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।